गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो उपविषय है वो है घूर्णन, कक्षा छठी। घूर्णन अर्थात पूरा एक चक्र। जैसे हमारी ये क्या है, घड़ी है। घड़ी में एक से जब अगला घंटा होता है, मतलब 1 घंटा पूरा होता है, तो ये मिनट वाली जो ये सुई है ये पूरा एक चक्कर अपना पूरा करती है। जब यहां पे पूरा एक घूर्णन कर लेगी वो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा एक घूर्णन आ जाएगा, 1 घंटा पूरा हो जाएगा। ठीक है। अब इस घूर्णन में यदि हम देखें, इस घूर्णन में या इस घड़ी में हमारे पास कितने पॉइंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 घंटे होते हैं, 12 पॉइंट हैं। अर्थात इसके टोटल पॉइंट कितने हैं? 12 हैं। और यदि हमें इसकी भिन्न ज्ञात करनी हो कि सुई कितनी भिन्न चली, तो उसको हम घूर्णन में लेते हैं कि पूरे घूर्णन का कितना भाग वो चली या कितनी भिन्न वो चली, उसी में हम देखते हैं। अब भिन्न को देखने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। आपने देखा कि ये घंटे वाली सुई थी, 12 से कहां पर आ गई? 3 पर आ गई। तो कितने पॉइंट घूमी है? ये 3 पॉइंट घूमी है। अब 3 पॉइंट घूमी है, लेकिन एक और चीज इसके अंदर दिखाई दे रही है आपको। क्या दिखाई दे रहा है? कि ये एक समकोण बना रही है। क्या बना रही है? समकोण बना रही है। समकोण बना रही है ना, दिखाई दे रहा है ना, समकोण बन रहा है। अर्थात 3 पॉइंट के बराबर क्या बन गया? समकोण। और यदि ये फिर 6 पर आ जाए, 12 से, 3 से नहीं 12 से 6 पर आ जाए, 12 से 6 पर आ गई, तो ये क्या बना रही है? एक ऋजु कोण बना रही है ना, हमने कल पढ़ा था। और कितने समकोण बना रही है? 2। एक ऊपर बना था और एक नीचे। ऋजु कोण में 2 समकोण होते हैं। और यदि मैं इसको 9 पर ले आऊं और घड़ी की दिशा में, दिशा मतलब इधर से तो समकोण दिखाई दे रहा है आपको एक, लेकिन जब यदि इधर से आ रहा हूं तो कितने समकोण बन गए? यहां तक 2 थे सीधा, एक समकोण यहां से यहां तक आ गया। अर्थात उसने कितने समकोण बना लिए? 3 समकोण बना लिए। और यदि वो पूरा का पूरा एक घूर्णन घूम जाती है, तो कितने समकोण बन गए? 1 2 3 और एक ये 4 समकोण बन गए। और 4 समकोण बन गए तो ये कौन सा कोण बन गया? संपूर्ण कोण बन गया। ठीक है ना। लेकिन अब हम घूर्णन का भाग निकालना सीखेंगे कि घूर्णन का भाग इसमें हम कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो बच्चों, हम घूर्णन की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले तो हम घूर्णन निकालना ही सीखते हैं। कि मान लो कि हम 12 से 3 पर आते हैं, 12 से 3 पर हम कितना पॉइंट घूमे हैं घड़ी की सुई से? 1 2 3 पॉइंट घूमे हैं। तो हमारे पास 3 और बटे कुल पॉइंट कितने थे? 12 थे। तो कितना घूर्णन घूमेंगे? यहां से हम काट सकते हैं, 3 3 चौके 12, 1/4 घूर्णन हम घूम गए हैं। अर्थात 3 पॉइंटों में कितने घूमे? 1/4 घूर्णन। और यदि मैं 6 पॉइंट घूम जाऊं तो वही 6/12 है। 6 6 2 12, कितना घूर्णन घूमे हैं? 1/2 घूर्णन। और यदि मैं घड़ी की दिशा में उसी प्रकार 12 से 9 पर आ जाऊं, 9 पर आते हैं, देखते हैं कितने पॉइंट हो गए हमारे? 9 पॉइंट हो गए। तो 9/12 हो जाएगा हमारा जो टोटल है, वो तो नीचे आएगा ना। अब यहां से देखो, 3 3 9, 3 चौके 12, 3/4 घूर्णन। अब ये चीज ध्यान रखने वाली है कि यदि मैं 3 पॉइंट घूम रहा हूं या घड़ी की सुई 3 पॉइंट घूम रही है, तो आपको याद रखना है, सीधा आप निकाल सकते हैं कि वो कितना घूर्णन घूमी है? 1/4 घूर्णन। और यदि वो 6 पॉइंट गया तो 1/2 घूर्णन। और 9 पॉइंट गई है तो 3/4 घूर्णन घूमी है। मेनली यही आते हैं हमारे पास, तो इनको ध्यान से देखना है। अब ये प्रश्न करते हैं कि हम कितना घूर्णन घूमेंगे यदि घड़ी की सुई 3 से 9 पर आ गई। कहां से? 3 से कहां पर आ गई? 9 पर। पॉइंट गिनते हैं, जहां से शुरू करते हैं उस पॉइंट को नहीं गिनेंगे, आगे से गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6। कितने पॉइंट घूमी? 6। और 6 के लिए घूर्णन हमारे पास, आप यहां पर भी सीधा निकाल सकते हैं, 6/12। 6 6 2 12, कितना आया था? 1/2 घूर्णन। 1/2 वहीं आ रहा है हमारा, हम सीधा भी लिख सकते हैं। लेकिन यदि आप इसी प्रकार यहां पर करें तो और बेहतर होगा। और वो कितना घूर्णन घूमेगी? यदि 1 से 10 पर आए, 1 से यहां 1 से कहां पर पहुंचेगी? 10 तक। घड़ी की दिशा में, दिशा की बात करें अभी हम, क्योंकि घड़ी है ये, घड़ी हमेशा इसी प्रकार चलती है। ठीक है ना, घड़ी कभी उल्टी नहीं चलती है। अभी 1 से 10 तक, तो 1 छोड़ देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट गए हैं। तो 9 पॉइंट के लिए कितना घूर्णन आया हमारे पास? 3/4 घूर्णन।
समझ आया? तो इसी प्रकार के प्रश्न आप कर सकते हैं। एक और प्रश्न आता है कि दिशाओं के आधार पर, दिशा हमने कल जिक्र किया था दिशाओं का, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब वो दिशा आधारित भी प्रश्न इस प्रकार से दे सकता है। वो कैसे देगा कि हम पूर्व की ओर मुख किए खड़े हैं, पूर्व की ओर उधर है, मुख किए खड़े हैं और घड़ी की दिशा में दक्षिण की ओर मुख कर लें। यहां पूर्व है और घड़ी की दिशा में कहां आ जाए? दक्षिण की तरफ आ जाए। अर्थात 3 से कहां पर पहुंच रहा हूं? 6 पर। 3 से 6 पर आ गया ना। कितने पॉइंट आए हैं? 1 2 3, 3 पॉइंट आए हैं। तो कितना घूर्णन बन गया हमारा? 1/4 घूर्णन। समझ आया ना? है वही पॉइंट वाला। आप घड़ी से साउथ, ईस्ट, वेस्ट ये सब कुछ निकाल सकते हैं दिशा आधारित। अगला, उत्तर की ओर मुख किए खड़े हैं और घड़ी की विपरीत दिशा में। अब की बार हम उत्तर में हैं, नॉर्थ में हैं और विपरीत दिशा इधर आएगी। जब घड़ी देगी तो घड़ी सीधी चलेगी, लेकिन दिशा आधारित यदि वो प्रश्न देगा तो घड़ी की सीधी दिशा और विपरीत दिशा दोनों में देगा। वो उत्तर में खड़े हैं और घड़ी की विपरीत दिशा में आए हैं। विपरीत दिशा में दक्षिण की ओर मुख कर लें। यहां से दक्षिण की ओर इधर आए हैं, ठीक है ना, विपरीत दिशा में। तो कितने पॉइंट गए हैं? जहां से शुरू करेंगे उसको छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6। कितने पॉइंट आए हूं मैं? 6 पॉइंट घुमा और 6 पॉइंट के लिए घूर्णन हमारे पास कितना है? 1/2 घूर्णन। समझ आया? अब हमारे पास इसमें प्रश्न कुछ ऐसे भी आते हैं कि हम एक स्थान से प्रारंभ करके या एक पॉइंट से प्रारंभ करके इतने घूर्णन घूमेंगे तो कौन से पॉइंट पर हम पहुंचेंगे या कौन सी दिशा में हम पहुंचेंगे। एक प्रश्न देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि 12 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 3/4 घूर्णन घूमें। प्रारंभ कहां से कर रहे हैं? 12 से। घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज और विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को ध्यान में रखना है इंग्लिश मीडियम वाले कि 12 से प्रारंभ करें, स्टार्ट करना है 12 से और घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज 3/4 घूर्णन। 3/4 घूर्णन यहां से मेरा कितने पॉइंटों का आया था? 9 पॉइंटों का आया था। तो 9 पॉइंट घूमता है 12 से 9 पॉइंट घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं कहां पर होऊंगा? 9 पर, ठीक है। दूसरा, 5 से प्रारंभ करें और घड़ी की विपरीत दिशा में 1/2 घूर्णन घूमे। विपरीत मतलब एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की विपरीत दिशा कहां से शुरू करनी है? 5 से शुरू करना। आपकी बार एंटी क्लॉकवाइज उल्टा चलना है। कितना? 1/2 घूर्णन। 1/2 घूर्णन कितने पॉइंटों का था मेरे पास? 6 पॉइंटों का था यहां पे। तो 6 पॉइंट उल्टा घूमूंगा। 1 2 3 4 5 6। कहां पर पहुंच गया मैं? 11 पर, ठीक है। 11 पर मैं पहुंच गया। अब दिशा संबंधित भी कुछ प्रश्न इसी प्रकार आएंगे कि पूर्व की ओर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, ये पूर्व है हमारा, पूर्व की ओर देख रहे हैं और घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज में एक सही 3/4 घूर्णन घूमे। अब ये एक सही वाला मैंने लिया है। सही का मतलब है एक तो पूरा घूर्णन है। यदि मैं पूर्व की ओर देख रहा हूं और पूरा घूर्णन एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता हूं एक, तो मैं उधर ही देख रहा हूं। इसका तो कोई मतलब है ही नहीं है, इसको तो छोड़ ही देना आप। एक घूर्णन में तो हम वहीं होंगे। अब 3/4 की तरफ ध्यान दें। 3/4 का कितना पॉइंट था मेरा? 9 पॉइंट बन रहा था। एंटी क्लॉकवाइज मैं पूर्व से 9 पॉइंट घूम रहा हूं। 9 पॉइंट देखें यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहां पे आ गया? साउथ पे, दक्षिण पे। तो मैं कौन सी दिशा में होऊंगा? दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में। तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न घूर्णन से संबंधित आते हैं। आशा है आपको ये समझ आ गए होंगे। अब ये प्रश्न कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए।